स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ हितेंद्र चौहान और आज हम हैं ईडर तहसील के बोलुंद्रा रुवज गांव में। और मैं कुछ दिनों से जीतू भाई मेरे मित्र हैं, इनके वीडियो देख रहा था तो मुझे लगा कि चलो जाके देखते हैं। तो इनका काम ये है कि अभी आजू बाजू के गांव वालों को, जो गांव वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको ग्राउंड क्लियरेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। और मैं इनका आपका छोटा इंट्रोडक्शंस दे दूं कि ये आर्मी में थे और काफ़ी सारी अचीवमेंट्स उन्होंने प्राप्त किए हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है कि आर्मी जो है वो कभी रिटायर नहीं होते, वैसे वो गवर्नमेंट जो रूल्स है उसके हिसाब से वो रिटायर हो गए हैं। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि अभी वो रिटायर नहीं है और आगे भी रिटायर नहीं होंगे, क्योंकि ये जो सारे आप पीछे स्टूडेंट देख रहे हो उनको वो एक कमांडो लेवल की ट्रेनिंग कराते हैं। तो आइए हम सीधे चलते हैं जीतू भाई के पास। तो जीतू भाई, आप मुझे बताइए कि ये कहाँ से आइडिया आया आपको? सबसे पहले तो जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मैं आर्मी के अंदर 17 साल जॉब करके आया हूँ। दूसरा, पूरे गुजरात में 35 साल की एज में मैं रिटायर हुआ हूँ, सबसे कम एज में, क्योंकि मैं अंडर एज में भर्ती हुआ था। उस टाइम 16 से 21 में था, उसमें मैं भर्ती हुआ था। अभी तो 17 से 23 हो गया। तो मैंने आर्मी में हमेशा सेंटर काटे हैं। मैंने 2 बार सेंटर काटा है। मैंने 6 साल सेंटर में नौकरी किया है, तो उसमें मैंने कम से कम 5000 सैनिक तैयार किए हैं। आर्मी के जवान जो भर्ती होकर आते हैं उनको मैंने ट्रेनिंग दिया है। दूसरा कि मैंने एडवेंचर का मैं कैप्टन भी रहा हूँ। मैंने एडवेंचर का भी कोर्स किया है। जो मैंने कैप पहन रखी है वो एडवेंचर की कैप है, जो अपना छतरी से उड़ना होता है, वो उसका मैंने एडवेंचर का कोर्स कर रखा है। दूसरा, मेरे हमेशा सेंटर में नौकरी रही है। दूसरा, मेरा प्रमोशन 3 बार आ गया। मैंने प्रमोशन मेरा अनविनिंग नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब है, ऐसा करके मैंने मतलब सर्विस को डिस किया है और 17 साल करके मैं कदर सर्विस करके आया हूँ। एक्चुअली मेरे को इंडियन गवर्नमेंट नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि क्या है, मेरा ऑलरेडी एक सेंटर काटता हूँ और एक मैं पोस्टिंग काटता हूँ। दूसरा, मैंने अच्छी मतलब पूरे कोर्स क्वालिफाइड हूँ। मैंने जो मेरा ट्रेड वर्क है उसमें भी मैं क्लास 1 में हूँ। दूसरा, मेरी जो सर्विस बुक है उसके अंदर भी एग्जाम्पल ही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल ही किसी जो एग्जाम्पल ही कई अच्छा बंदा होता है उसी के लिए लिखते हैं, बाकी गुड लिखते हैं, वेरी गुड लिखते हैं, एक्सीलेंट लिखते हैं। जो एग्जाम्पल ही किसी और के लिए ही लिखता है जो अच्छा होता है। तो मेरा मिशन ये है कि मैं रिटायर होने के बाद कि मुझे वतन के लिए कम से कम 10 से 15 जवान तैयार करना है। मेरा तो दिन में है कि मेरे जितने भी कैडेट हैं पूरे बंदे सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मेरा मिशन है कि 15 जवान को मैंने आर्मी के लिए भेजना है। क्योंकि मेरे जो अफसर लोग हैं वो मेरे को फॉरमैन बोलते थे, क्योंकि मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ 4 जवानों का काम कर सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे फॉरमैन बोलते थे। और मैं जब रिटायर हुआ तब भी मेरे अफसर लोगों ने बताया कि तू यार देश के लिए कुछ करना। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं फिजिकल में बच्चों को तैयार करूँ, मेडिकल में भी तैयार करूँ। दूसरा, एग्ज़ाम में भी ले रहा हूँ मैं बच्चों का। अभी एक बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तो एग्ज़ाम लेके मैं बच्चे रेडी कर रहा हूँ। मुझे क्या है, वतन के लिए बच्चे के तैयार करना है, इसीलिए मैं वतन के लिए बच्चे तैयार करने का। दूसरा, फिजिकल की बात करें तो मैं 40 किलोमीटर मैराथन का प्लेयर हूँ, क्रॉस कंट्री का प्लेयर हूँ। मैंने गुजरात मैराथन 40 किलोमीटर में गया हूँ। अदानी में मैं गया हूँ 40 किलोमीटर। दूसरी बात, अपना क्या बोलते हैं, अपना गांधीनगर में जो होता है रन सोल्जर, उसमें भी मैं गया हूँ। गुजरात यूनिवर्सिटी में भी मैं गया हूँ 40 किलोमीटर। दूसरा, मैं कबड्डी का भी प्लेयर हूँ, कबड्डी भी खेल लेता हूँ। दूसरा, 100 मीटर भी मैं पहले रनिंग करता था। अभी आज की डेट में मेरे पास पिट्ठू रखा हुआ है, वो मैं उसमें 10 केजी रेता भर के आज की डेट में मैं 6 केजी दौड़ के आता हूँ मेरे कैडेट के पास। क्योंकि मैं 6 किलोमीटर दौड़ के आऊँगा 10 केजी रेता लेके, तो मेरे बच्चे ऑटोमेटिक मेरे को देखते हैं, मेरे को पसीना, तो उनको और जोश आ जाता है कि जब हमारा सर ही 6 किलोमीटर दौड़ के रेता से आ रहा है तो हम कर सकते हैं। उसके बाद मैं बच्चों के साथ 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। दूसरा, सीटअप मेरे बच्चे 60-70 मारते हैं। एक्चुअली आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर 50 सीटअप चाहिए, लेकिन मैं 450 सीटअप तक मार सकता हूँ कंटिन्यू बिना ब्रेक का। तो मेरा फिजिकल भी फिट है। दूसरा, मैं वो टायर रखे हुए हैं, वो दिखाओ सर, वो टायर बच्चे, वो पिट्ठू लेके आना, मेरा पिट्ठू भी ले आ। वो टायर रखे हुए हैं, वो टायर से मैं कमांडो ट्रेनिंग दे रहा हूँ बच्चों को। जिसका टाइमिंग नहीं आता उसको टाइमिंग कैसे आएगा, जो बच्चों का टाइमिंग नहीं आ रहा है उसका टाइमिंग कैसे आएगा, वो भी मुझे पता है। दूसरा, मेरी एकेडमी में जो बच्चे हैं उनका टाइमिंग है 4 मिनट 1 किलोमीटर का रोड पे, ग्राउंड के अंदर उनका
10-15 सेकंड ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरा मिशन ये है कि मेरे जो बच्चे हैं, आर्मी के अंदर 5 मिनट 40 सेकंड होता है, तो मेरे बच्चे 4.5 मिनट में पूरा करें 1600 मीटर। तो क्या है, उनको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, ये मेरा पिट्ठू है जिसमें मेरा 10 kg रेता है, आप लोग देख सकता है इसको। ये रेता लेके मैं दौड़ता हूँ, सुबह सुबह 6 किलोमीटर में गाँव से दौड़ के आता हूँ, 6 किलोमीटर। उसके बाद ये बच्चों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ। दूसरा, बच्चों को मैं हर साइड का दे रहा हूँ, सीटअप, फुट एप्स, हर चीज़ दे रहा हूँ। अभी मेरा मिशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जवान देश की सेवा के लिए। दूसरा, जो बंदा वर्दी पहनना चाहता है उसको मैं तैयार करना चाहता हूँ, जैसे पुलिस है, SRP है, BSF है, ITBP है, असम राइफल है। जिसको भी जिसमें जाना चाहता है, जितना मेरा नॉलेज है वो मैं पूरा देश के लिए देना चाहता हूँ। तो आपने सुना जीतू भाई से कि उनके पास जो है वो सारी चीज़ें, अब वो आजू बाजू गांव के जो विद्यार्थी है जिनको ऐसा लगता है कि वो डिफेंस में जाना चाहते हैं, NDA करना चाहते हैं, आर्मी करना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, तो मुझे जब तक पता है तब तक पुलिस या फिर आर्मी की जॉब के लिए 2 चीज़ें मायने रखती है। एक तो आपकी लिखित एग्ज़ाम होती है और दूसरा होता है जो फिज़िकल, जो ग्राउंड क्लियरेंस करना पड़ता है, उसमें जो पैरामीटर्स नक्की किए होते हैं उनको भी आपको पार करना पड़ता है। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि जीतू भाई ने मुझे बताया था कि ये जो NDA की पोस्ट है इसमें जो लिखित एग्ज़ाम हो कि बातचीत का तरीका हो, जनरली हिंदी इंग्लिश रहता है। तो ये बच्चों को भी ऐसे इंस्पिरेशन देते हैं कि वो भी हिंदी में बात करें। हमारी एकेडमी में गुजराती लैंग्वेज है ही नहीं। Okay. हमारा 6 से 8 बजे का जो परेड होता है, मेरा हर बच्चा हिंदी में बात करता है। मैं हिंदी में ही बात कराता हूँ, क्योंकि एग्जाम पर ही मैं बता रहा हूँ, आपको अहमदाबाद जाना है, मुंबई जाना है, कहीं भी जाना, गुजराती नहीं चलेगी। ट्रेन में जाना, आप गुजराती में बात करोगे नहीं होगा, हिंदी में ही बात करना पड़ेगा। दूसरा, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसीलिए मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। दूसरा, मेरी एकेडमी में पूरे बच्चों को मैं हिंदी में ही 6 से 8 हम हिंदी में ही बात करते हैं और मैं हिंदी में ही कराना चाहूँगा आगे। तो मैं सारे बच्चों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आज का जो अभी यंगस्टर देख रहे हो आप, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें नेगेटिव फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन इन सबको छोड़ के सारे बच्चे सुबह लगभग कितने बजे आ जाते हो आप? 6 बजे जैसे ग्राउंड पे होते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन ये आप सोचो कि ये सारी चीज़ें छोड़ के, सोना छोड़ के, आज अभी विंटर चल रहा है, ठंडी है, फिर भी ये बच्चे आ जाते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। जीतू, हाँ, हमारे पास एक डाबोल लड़का है जो 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से आता है। तो आप सोच लो, जो बंदा 6 बजे 50 किलोमीटर दूर से आना है तो कितना बजे चलना होगा। तो जिसको कुछ करने की लगन है वो टाइमिंग नहीं देखता। जैसे मैं हूँ, मैं भी 4 बजे उठ जाता हूँ, मेरे को 6 बजे आना है लेकिन 4 बजे उठ जाता हूँ, दौड़ के आना है प्रॉपर, तो 30 मिनट तो लगता ही है मेरे को। 6 किलोमीटर है तो, क्योंकि मेरा रेशियो है 5 मिनट में 1 किलोमीटर काटने का रेता के साथ। ऐसे नॉर्मली मैं 4 मिनट में काटता हूँ। तो ये मेरा पास एक डामोन लड़का है जो 50 किलोमीटर दूर से आता है। तो मेरा मिशन, मेरा यही है, बच्चों को मैं एग्जाम्पल यही देता हूँ कि वो बच्चा जब 50 किलोमीटर से आ सकता है तो तुम अगल बगल जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बच्चे हैं, तुम लोग तो आना ही चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जितने बच्चे मेरे पास जो ज्ञान है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लें और अच्छे से अपना तरक्की करें, अपना मिशन करें और अपना देश के लिए सेवा करें, क्योंकि देश सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। जवान एक ऐसा होता है, आर्मी का या कोई भी जवान हो, वो बूढ़ा होता है तो भी उसको जवान ही बोला जाता है, उसको बूढ़ा आदमी या आदमी ऐसा नहीं बोला जाता है। जवान हमेशा जवान ही रहता है। एक बार वर्दी पहन दिया मतलब वो जवान ही है। बेशक 90 साल की एज में मरेगा तो भी वो जवान होगा, 100 साल की एज में मरेगा तो भी वो जवान ही कहा जाएगा। तो मेरा मिशन यही है कि आप जवान बनो तो हर उम्र में आपको जवान ही बोला जाएगा। जवान हर आदमी को नहीं बोला जाता है। वेरी गुड। तो आपने देखा कि अगर ये मेरा वीडियो बनाने का यही तात्पर्य है कि आप इसको देखिए, ये बच्चों का जोश देखिए, जीतू भाई का जोश देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बस ज़रूरत है तो रोज़ नया सोचने की, रोज़ नया कुछ देखने की। और दूसरी बात कि आपका अपने आप पे से भरोसा उठना नहीं चाहिए। आप कुछ भी करो, अगर आप चाहते हो कि आपके कंधे पे स्टार लगे, कंधे आपके बदन पे वर्दी लगे, तो ये सब सारी चीज़ें, ये सारे सेक्रीफाइस जो ये बच्चे कर रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। चलो एक एक करके बच्चों से भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? चौहान युवराज सिंह। चौहान युवराज सिंह। क्यों आए हो इधर? ट्रेनिंग लेने। किसकी ट्रेनिंग? इंडियन आर्मी। कहाँ से, किसने बोला कि ऐसा इंडियन आर्मी बनना है? खुद ने सोचा है? खुद ने सोचा है। बनोगे? बनोगे। पक्का बनोगे? पक्का। किस प्रकार की ट्रेनिंग करते हो इधर? इधर सारी इंडियन आर्मी की पूरी हर तरह की ट्रेनिंग इधर होती है। ओके। और हमारे सर है जो सब ट्रेनिंग अच्छे से कराते हैं, वो भी हमारे साथ साथ करते हैं। सिगरेट बिगरेट पीने का होता है मन? नहीं। पीते हो? नहीं।
गुटखा वुटखा मसाला वसाला खाते हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं खाते। तो देखा आपने कि जो है एडिक्शन से भी दूर एक व्यसन मुक्ति की ओर भी आप खुद का ये चल रहा है। तो जज्बा साफ है, जोश साफ है, तो हम आशा करते हैं कि आगे उनका ड्रीम है वो आगे एकदम ट्रू हो जाए। क्या नाम है आपका? चौहान चेतन सिंह। चेतन से क्या बनना चाहते हो? इंडियन आर्मी में जाना। इंडियन आर्मी में क्यों? बस मुझे देश जाना की है। सेवा करनी है? हाँ, कैसे सेवा करोगे? बॉर्डर पे जाके। बॉर्डर पे जाके? हाँ। ओके। क्या नाम है? यश, कहाँ से आते हो? रामायण से। कितना दूर है इधर से? 5 किलोमीटर। बोरिंग नहीं लगता सुबह से उठना? नहीं नहीं, अब तो रोजाना हो गया अब है। हो गया है कंप्लीट? हाँ, complete। दौड़ पाते हो? कितना दौड़ते हो? दौड़ पाता हूँ, सर के साथ साथ दौड़ता हूँ। 5 किलोमीटर तो आराम से दौड़ क्या लेता टारगेट बनाया लाइफ में? हूँ। इंडियन आर्मी में जाना ही जाना है। पुलिस नहीं बनना है? पुलिस में भी ट्राई कर रहा हूँ, ओके, पुलिस या फिर डिफेंस में कोई भी कहीं भी जाना है? कहीं भी। ओके, आर्मी फाइनल है? फाइनल। दिख रहा है सब? वर्दी दिख रही है? यस यस, दिख ओके, रही है। क्या नाम है? मेरा नाम आराम से। चौहान संदीप से है। संदीप सिंह, क्या बनना चाहते हो? मैं ओके आराम से बोलो। इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी अच्छा लग रहा है ट्रेनिंग में? हाँ, बहुत अच्छा एकदम बढ़िया लग रहा है। हाँ। वेरी गुड। क्या नाम है? रवि बनकर रवि कुमार अमन। रवि, कहाँ से आ रहे हो? मैं इधर का हूँ, इधर दादा दादी के घर रहता हूँ। स्पेशल ट्रेनिंग के लिए? हाँ। टफ तो नहीं पड़ रही ट्रेनिंग? नहीं गालियाँ नहीं बोल रहे हो ना कोच को नहीं। अंदर मन में? नहीं नहीं कभी सर, भी नहीं? कभी भी नहीं। ओके, वेरी गुड। क्या नाम है? परमार्थ रूपल, ओके, कहाँ से आ रहे हो? रामायण, क्या बनने का है? इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी जाना है? हाँ। पक्का जाना है? पक्का। ओके, सोलंकी रोशन काम का ही हूँ। गाँव के हो? ओके, क्या बनना है आपको? गुजरात पुलिस, गुजरात पुलिस। उसमें कौन सी कैडर लेंगे? उसमें PSI के कोडे खेड़े PSI ले। बनना है? यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर, हमारे जो सर है वो सुबह सुबह 6 किलोमीटर दौड़ के आते हैं। इधर हमको सबको लॉन्ग जंप भी कराते हैं, रस्सा भी खींचाते हैं, पुल अप्स भी कराते हैं। वो साथ हमारे साथ डिप्स भी मार रहे हैं। ओके। कबड्डी का भी गेम करा रहे हैं। साथ में वो अभी वो बंदर जैसे चढ़ता है ना, वो रास्ता पकड़ के, वैसे भी हमारी आगे की प्लानिंग है, वो भी हमें करने का है। साथ में वो सर हम 6 किलोमीटर दौड़ के आते हैं, साथ में हमारे साथ भी 4 किलोमीटर दौड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोच खाली वो बोलते हैं और आपको करना है, कोच साथ में करते हैं? एकेडमी की तरह नहीं नहीं है। है, वो हमारे साथ दौड़ते हैं और हमको मोटिवेशन सबसे आके पहले वो हमको सबको मोटिवेशन करते हैं, उसके बाद हमको दौड़ाते हैं, Very good। जिससे हम सबको जुस्सा है और हम आगे की अच्छी तरह से दौड़ सके। ओके, छोड़ तो नहीं दोगे ट्रेनिंग? नो सर, कंप्लीट नहीं छोड़ोगे? कंप्लीट बन जाओगे पुलिस? यस सर। PSI बन के दिखाओगे? यस सर। वेरी गुड। क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश बरवाड़ है, ओके, कहाँ से आ रहे हो? खापेटा से। ओके, क्या बनना है? आर्मी में जाना है, पक्का जाना है? पक्का जाना ही जाना है, क्यों जाना है? देश की सेवा करने के लिए। किसने बोला था ऐसा? मैंने बोला है। कब बोला? सोचा खुद सोचा? खुद सोचा। ओके, क्या प्रेरणा मिलती है इधर आके? यह अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सर हमारी ट्रेनिंग कराते हैं। हम ओके, पहले वो करते हैं, हमको कराते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ग्राउंड में सब लॉन्ग जंप कराते हैं, रनिंग भी कराते हैं, 100 मीटर का भी बनाते हैं। ओके, बनना है ना पक्का? पक्का बनना आधे में है। छोड़ नहीं दोगे? नहीं छोड़ूंगा। ओके, क्या नाम? सुतरी आर्यन कुमार महेश भाई, ओके, कहाँ से आ रहे हो? बचपुरा से, और 25 किलोमीटर दूर से आता बाइक हूँ। लेके? बाइक लेके ठंडी नहीं सुबह लगती है? लगती है, ये जज्बा ही होता है। जज्बा होता है? फिर होता है। ठंडी निकल जाती है? निकल जाएंगे। ओके, वो हम दोनों बचपुरा से, वो हैनिल है और एक आश्रम से आता है। सब बाइक 40 लेके आते हो? ये मेरी गाड़ी पे आता है, वहाँ से घर पर मेरी ऐसा गाड़ी होता है कि आज सो जाओ फिर? नहीं होता है, पर नहीं होता हमको। 4 बजे मेरी नींद ही उठ जाती है। अच्छा, जज्बा है क्या बनने का है फिर? इंडियन आर्मी में इंडियन आर्मी पक्का जाना है? 8 में दौड़ने से मेरा एक ही लक्ष्य इंडियन आर्मी। किससे प्रेरणा मिली थी ऐसी? मेरे खुद से। खुद से प्रेरणा मिली है? और हमारे हाइट कम सर तो नहीं पड़ेगी? हाँ, जीतू भाई, हाइट कम तो नहीं पड़ेगी? हाइट हो जाएगी। हो जाएगी? 2 इंच दिक्कत है, वो सर कर वो देंगे। हो जाएगा। अभी हो कितनी जाएगा। उम्र है? अभी 19। 19। तो 100% बन जाओगे? बीच में फिर रुक तो नहीं गए जाओगे ना? नहीं ऐसा रुकूंगा। हो जाएगा चलो ये हमारे छोड़ दो। पहले दिन आए, टाइमिंग नहीं आ रहा था। हम्म। 1 महीना हुआ, टाइमिंग आ गया। अभी 2 महीने में मैं 1600 मीटर 5:30-5:10 में क्लियर करूंगा। बॉडी में क्या चेंजेस कोई से हो रहा है हो गया। टाइम के बाद? 70 किलो था मेरा वजन, अच्छा। अभी 55 हो गया। ओके, 55 हो गया। 55 हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। मेरा नाम बरवाड़ सूरज भाई महेश भाई, मैं रामायण से आता हूँ। ओके। सुबह 6 बजे बाइक लेके आता हूँ, और एक इंडियन आर्मी में जाने का गोल है। अच्छा, अंदर से ही सोचा है कि अंदर सोचा। ओके, कैसा खुद लग से। रहा है ट्रेनिंग में? मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है। जैसे बोर्ड तो थक लो? नहीं 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 नहीं, कुछ मसल्स वसल्स दुख रहे हैं? नहीं ऐसा पहले कुछ नहीं? दुखता था, अभी 2-3 नहीं। दिन? हाँ, अब अब रूटीन हो fit गया हो? ना। रोज जाओगे? हाँ, रोज वेरी गुड। मेरा नाम डामोर जिग्नेश से, कहाँ से आ रहे हो? विजयनगर, विजयनगर से आ रहे हो? हाँ। कितना दूर है इधर से? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर दूरी तय करके आ रहे हो? हाँ। किससे? बाइक से आ रहे हो? बाइक से ओके, रोज आते हो? रोज।
तो फिर निकलते हो कितने बजे? 4:30 4:30 बजे। तो बाजू बाजू में तो सो रहे होंगे सब, सब सो रहे थे। तुम अकेले निकल जाते हो? हाँ। वेरी गुड। क्या बनने का है? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में जीतू भाई इनकी भी हाइट? उनकी हाइट का 2-3 पॉइंट का है, तो ये टेक्निकल में एंट्री मार सकते हैं। ओके उसमें जो क्लक वगैरह होता है उसमें हाइट कम मांगता है, ओके ओके। 165 मांगता है। बनना पक्का है? हाँ, मेरा पापा आर्मी में ही है। ओहो इसके पिताजी आर्मी से रिटायर्ड है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो फिर देश के जवान इधर ही तैयार हो रहे हैं। मेरा नाम रबारी हितेश है। मैं चित्तौड़ का रहने वाला हूँ। इंडियन आर्मी में जाने हैं। मैंने अपने आप ही सोचा है जाने के। मेरे पापा पशुपालन का धंधा है, पर मुझे आर्मी में ही जाना है। ओके। क्या नाम है? मेरा नाम है मंसूरी परवेज और मेरा 10वें से ही आर्मी में जाना शौक है और इस बार मैं आर्मी की वर्दी लेके ही रहूँगा। पक्का? पक्का। कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है। उखाड़ लोगे वर्दी? उखाड़ लोगे सर। Very सर अच्छी ट्रेनिंग करा रही है। वेरी गुड वेरी गुड। ट्रेनिंग बीच में छोड़ोगे नहीं छोड़ूंगा। ओके। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये सारे जो है मुझे तो अभी से ही आर्मी में दिख रहे हैं। इनका जज्बा, इनका जोश एकदम हाई लेवल पे है और मैं चाहता हूँ कि ये बीच में रुके नहीं, बीच में ऐसी कोई छुट्टियाँ ना ले। बस एक गोल बनाया है तो गोल सेट हो जाए और आपको इंडियन आर्मी की वर्दी भी मिल जाए और देश की सेवा में। हाँ, दूसरा मेरे बच्चों का एक और है मिशन जो आप लोगों को नहीं पता होगा। ये वो मेरा मिशन है, मतलब मेरा सूत्र है। मैंने 3 चीज़ बच्चों को सिखाई है। गाड़ी आपको नहीं जगाएगी, आप गाड़ी को जगाओगे। पहले 4-5 दिन आपको गाड़ी जगाएगी, उसके बाद गाड़ी को आपको जगाना है। जैसे मैं 4 बजे उठता हूँ तो 3:50 में उठ के मैं अलार्म बंद करता हूँ। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मेरा अलार्म बजा नहीं है। तो मेरे बच्चों का भी ऐसा ही हुआ है, किसी बच्चे का अलार्म बजता नहीं है, सभी बच्चे ऑटोमेटिक जग जाते हैं। और मेरा एक ग्रुप बनाया हुआ है, मेरा जो टीम है उसका, जीत निश्चय एकेडमी का, उसमें हर बच्चा उठ के सुबह हाय गुड मॉर्निंग सर मैसेज डालता है, तभी मेरे को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा उठ गया है। दूसरा, इनको मैंने सूरज की तरह बनाया है। आंधी आएगी, तूफान आएगा, बारिश आएगा, 6 बजे परेड होगा तो होगा। तो मेरे सभी बच्चे जिसका जनरल प्रॉब्लम है, जिसको किसी की सिस्टर की शादी है या किसी का कोई बड़ा इश्यू है, तभी वो छुट्टी करता है। और मैंने भी जैसे गवर्नमेंट तौर पे होता है रिपोर्ट बनाना, ऐसे बच्चों को छुट्टी लेना है तो उनके पिताजी रिपोर्ट बच्चे खुद लिखते हैं कि श्रीमान मुझे इस काम से जाना है, इसलिए मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए, जिसमें उनके पिताजी साइन करते हैं और फिर मैं सैंक्शन करता हूँ। तो मेरे बच्चे इतने प्रामाणिक है कि अपनी एप्लीकेशन भी देते हैं मेरे को, उसको मैं सैंक्शन करता हूँ। तो मुझे पता रहता है कौन बच्चा मेरा कहाँ जा रहा है, किसका क्या है। दूसरा, मैंने आपको बता दिया सूरज की, जैसे आंधी आएगी तूफान आएगा, सूरज की तरह रहना। दूसरा कि अगर आपको सूरज ने जगा दिया तो समझ लो आपने कुछ नहीं किया है। अगर आपने सूरज को जगाया तो आप कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है आर्मी, आप जो बनना चाहे वो बन सकता है, लेकिन सूरज को आप जगाओगे तब। अगर सूरज ने आपको जगा दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मेरा कहना यही है बच्चों को, मेरे बच्चे मैं जैसे चलता हूँ वैसे ही चलते हैं। तो मेरा मिशन इसमें से है, अगर खुदा ना खास्ता जल्द से जल्द भर्ती आए तो मेरे इसमें से काफ़ी बच्चे मेरे सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि उनका टाइमिंग भी आ गया है। और आगे भी मेरे पास ऐसी टैक्टिस है, कमांडो टैक्टिस, जिनका टाइमिंग नहीं आएगा उनको मैं रात को 9 बजे भी दौड़ाऊंगा। अगर बस मेरे को मैसेज मिलना चाहिए कि अभी 2 महीने बाद भर्ती है, मैं इनको रात को भी नाइट ट्रेनिंग कराऊंगा, रात को दौड़ाऊंगा इनके साथ। आपको तो पता है मेरा कि मेरे पास ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। इसको देख सकता है, वेट भी कर सकता है। इसमें 10 kg देता है, इसको मैं परमानेंट लेके आता हूँ। ऐसा नहीं है आज लेके आया हूँ। आप मेरे एकेडमी के किसी भी बच्चे को पूछ सकता है कि सर ऐसे खाली हाथ आते हैं। मैं हमेशा ये रेता भर के ही आता हूँ। और सुबह जब भी मैं आता हूँ, मेरी ये टोपी है, कैप है, जिसमें से पसीना टपकता है। बच्चे देखते हैं तभी इनको जुनून आ जाता है कि जब सर इतना दौड़ के आया है तो हम 5 किलोमीटर तो ऐसे ही दौड़ देंगे। तो इसीलिए मेरे बच्चों का टाइमिंग भी आ रहा है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपना डिफेंस में जाए, वर्दी पहने, देश की सेवा करे। बाकी आम नौकरी तो हर आदमी करता है, हर आदमी अपनी ज़िंदगी जीता है, लेकिन जो कुछ अलग करता है उसमें जीने का अंदाज ही अलग है, जीने का मज़ा ही अलग है। आप कोई भी काम निस्वार्थ करो तो आपको अपने आप पता चलेगा कि कैसे मैंने काम किया है। बाकी ज़िंदगी तो सब जी रहा है। जय हिंद। तो आपने देखा कि अभी भी जोश, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाय सर। ओके ठीक है, बट अभी एग्ज़ाम की वेट चल रही है कि एग्ज़ाम आएगी। तो मुझे विश्वास हो गया है कि अभी ये सारे स्टूडेंट्स हैं वो 110% सक्सेस हो जाएंगे। तो मेरा अब मैसेज उन लोगों को, उन बच्चों के लिए है, उन लड़कों के लिए है या उन यंगस्टर से है कि जो सुबह में जल्दी नहीं उठते, थोड़ा लेज़ी है,
तो ये सबको देखो, ये 4-5 बजे से अपना जो दिन है वो शुरू करते हैं। तो यही होता है जो सफल इंसान के पीछे जो आप देख सकते हो, तो इनकी स्ट्रगल होती है, कोई भी ऐसे ही सफल नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन था, तो हमने देखा कि ये आर्मी या कमांडो लेवल की ट्रेनिंग है, जीतू भाई कराते हैं। बहुत बहुत जीतू भाई धन्यवाद है आपको कि आपने बिना स्वार्थ के ये सारे बच्चों को असेंबल किया है इधर, और एक ट्रेनिंग करा रहे हो आप, और 100% इसमें से सारे लोग सक्सेस हो जाए, मेरी तो यही दुआ है, यही आशा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, बराबर। थैंक यू वेरी मच। फ्यूटा